प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी केएसए में कर सकते हैं 2 काम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, सऊदी HRSD मंत्रालय ने घोषणा की है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी एक समय में 2 काम कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो एक समय में 2 काम कर रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संबंधित रोजगार कॉन्ट्रैक्ट और अपनी कंपनी की नीतियों का पालन कर रहे हैं। यानी कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक ही जगह काम कर सकते हैं। देखिए, कुछ संगठन ऐसे हैं सऊदी अरब में जो अपने कर्मचारी को एक से अधिक काम करने की अनुमति देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे नियोक्ता के लिए काम करने से रोकते हैं। इस प्रकार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी एक समय में 2 काम तभी कर सकते हैं जब उनका संगठन उन्हें उसकी अनुमति देता है। उन्हें अपने रोजगार अनुबंध और या अपने संस्थान की नीतियों का संदर्भ लेना होगा, जबकि मंत्रालय ने यह सामान्य बयान दिया है कि ये भी स्पष्ट नहीं है कि वह केवल सऊदी नागरिकों पर लागू होता है या प्रवासियों पर भी। इस चीज की क्लैरिटी नहीं दी गई है। देखिए, सऊदी अरब में कुछ कर्मचारियों की स्थिति को लेकर इससे पहले खबर सामने आई थी। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में कहा था कि सऊदी अरब ने अमेज़न के गोदामों में काम करने वाले प्रवासी कर्मचारी दयनीय और भयावह परिस्थिति में हैं। इन श्रमिकों को लगातार नौकरी के दौरान सुरक्षा खतरों और उनकी मेहनत की कमाई की चोरी का सामना करना पड़ता है। एमनेस्टी ने कहा कि श्रम आपूर्ति कंपनियों ने उन कर्मचारियों पर भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी है जो अपने नियोक्ताओं के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट की अवधि कम करना चाहते हैं। इस तरह से ये श्रमिक प्रभावी रूप से सऊदी में फंस गए हैं। एमनेस्टी के स्टीव कॉकबर्न ने कहा कि हमने जिन लोगों से बातचीत की, उनमें से कई को गंभीर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जो कि श्रम शोषण के लिए मानव तस्करी के बराबर माना जा सकता है। कॉकबर्न के मुताबिक एमनेस्टी को संदेह है कि सैकड़ों और श्रमिकों को इसी तरह के भयावह और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। एमनेस्टी ने भारतीय एजेंटों और 2 सऊदी श्रम आपूर्ति कंपनियों पर प्रवासी श्रमिकों को धोखा देने का आरोप लगाया है। जिन श्रमिकों ने सोचा था कि उन्हें सीधे काम पर रखा जाएगा, उन्होंने भर्ती शुल्क का भुगतान करने के लिए भारी कर्जा लिया था। यह शुल्क एजेंटों ने वसूला था। तो सऊदी अरब में कामगारों के साथ कभी कभी शोषण भी किया जाता है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो ये दावा कर रही है कि बीते 8 वर्षों में 21,000 सऊदी अरब में काम कर रहे कर्मचारी मारे गए हैं, जो कामगारों के सुरक्षा पर विचार करने के लिए लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। मोहम्मद बिन सलमान के 8 वर्षों में मारे गए 21,000 कर्मचारी। सऊदी अरब की एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बीते 8 वर्षों में 21,000 कर्मचारी मारे गए हैं। ITV की डॉक्यूमेंट्री सऊदी अरब में प्रवासी श्रमिकों की कहानियां साझा करती है, जिसमें कठोर परिस्थितियां, अनपेड वेतन और मानवाधिकारों के हनन के दावों का खुलासा किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी विजन 2030 प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद 8 वर्षों की अवधि में 21,000 से अधिक श्रमिकों ने अपनी जान गंवा दी है। श्रमिकों ने कहा कि वे फंसे हुए गुलामों और भिखारियों की तरह महसूस करते हैं, जो कथित अनपेड वेतन, अवैध काम के घंटे और मानवाधिकारों के हनन के बारे में गंभीर चिंताएं उठाते हैं। सऊदी अरब में मरने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों ने हाल के वर्षों की अपनी कहानियां साझा की हैं, जिसे ITV की नवीनतम डॉक्यूमेंट्री किंगडम अनकवर्ड इनसाइड सऊदी अरब में दिखाया गया है, जो कई लोगों द्वारा सामना की गई खतरनाक स्थितियों के बारे में बताता है। यह डॉक्यूमेंट्री कथित अवैध प्रथाओं और गंभीर उल्लंघनों पर प्रकाश डालती है, जिसके बारे में कई लोगों का दावा है कि दुनिया की कुछ सबसे महंगी निर्माण परियोजनाओं के निर्माण के बहाने ये काम रोजाना किए जाते हैं। राज्य के एक प्रमुख व्यक्ति क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तेल राज्य को वैश्विक पर्यटन केंद्र में बदलने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने अपने सऊदी विजन 2030 प्रोजेक्ट में खरबों डॉलर का निवेश किया है, जिसमें नियोम जैसे महत्वाकांक्षी विकास
शामिल हैं, जिसमें द लाइन जैसी नवीन अवधारणाएं शामिल हैं, जबकि इन विकासों के लिए भव्य योजनाएं हैं। मानवाधिकार समूहों ने बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के बारे में चिंता व्यक्त किया है। इस बात की चिंता बढ़ रही है कि सऊदी अरब में प्रवासी मजदूरों का शोषण भी किया जा रहा है और कई स्थानीय लोगों को विस्थापित किया जा सकता है। देश निर्माण में लगे प्रवासी मजदूरों की एक बड़ी संख्या के बारे में गंभीर दावों का सामना कर रहा है और जो कथित तौर पर लापता हो गए हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि नियोम के निर्माण के दौरान 1 लाख से अधिक लोग गायब हो गए हैं। नियोम एक शहरी विकास परियोजना है जिसका निर्माण सऊदी अरब द्वारा तबूक प्रांत में किया जा रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया है। ये लाल सागर के उत्तरी सिरे पर है, मिस्र के पूर्व में, अकाबा की खाड़ी के पार और जॉर्डन के दक्षिण में स्थित है। तो नियोम प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक 21,000 लोगों की जान ले चुका है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सऊदी अरब ने खींच दी बड़ी लकीर। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल खरेजी ने मेडिटेरियन सी यूनियन के 9वीं रीजनल फोरम के दौरान गाजा और लेबनान में इजराइल के आक्रमण का मुद्दा उठाया है। वलीद के क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रयासों पर जोर देते हुए यूनियन के सदस्य देशों से आगे आने की अपील की है। वलीद ने कहा है कि इजराइल की गाजा और लेबनान में आक्रामक कार्रवाई ने क्षेत्र को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। 2 रास्तों के बारे में बात करते हुए वलीद ने कहा कि या तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत काम कराया जाए और लंबे समय से चल रहे अरब विवाद को 2 राज्य समाधान से सुलझाया जाए, या फिर आगे और ज्यादा तनाव और अधिक पीड़ा का जोखिम उठाएं जिससे इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बिगड़े। वलीद ने गाजा और लेबनान में मानवीय संकट पर यूनियन सदस्यों का ध्यान खींचते हुए स्थिति को असहनीय बताया है। उन्होंने इजराइल की ओर से निर्दोष नागरिकों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने, विस्थापित करने, इमारतों और बुनियादी ढांचों को जानबूझकर नष्ट करने की निंदा की है। मंत्री ने कहा कि इजराइल की गाजा लेबनान में कार्रवाई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन है और ये बिना किसी जवाबदेही या दंड के जारी है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि हिंसा रोकने के लिए अब जवाबी निंदा काफी नहीं है। सऊदी मंत्री ने गाजा लेबनान के साथ वेस्ट बैंक में जारी इजराइल कार्रवाई और अवैध बस्तियों का निर्माण की भी निंदा की है। मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार या यरूशलेम की कानूनी और ऐतिहासिक स्थिति को बदलने के इजरायली को अस्वीकार करता है और लंबे समय से चले आ रहे विवाद को हल करने का आह्वान करता है। वलीद अल खरेजी ने यह भी बताया है कि सऊदी अरब 30 अक्टूबर को रियाद में 2 राज्य समाधान के लिए वैश्विक गठबंधन की पहली उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो सऊदी अरब ने एक लकीर खींच दी है और आगे देखना होगा कि क्या होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।